नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक हिंदी के मोरल स्टोरी के माध्यम से आपको हिंदी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हिंदी को अच्छे से पढ़ना लिखना सीखूं तो आपको एक एक वर्ड को खूब सावधानी से प्रोनाउंसिएशन करने आना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्लास में मैं एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है 60 दिन का महीना। दोस्तों, आपने बहुत सारे अकबर और बीरबल की कहानियां सुने होंगे, उसी में से यह भी एक कहानी है 60 दिन का महीना। तो दोस्तों, आपने हमेशा पढ़ा होगा, सुना होगा कि महीना जो होता है 28, 29, 30 या 31 दिन का होता है, लेकिन 60 दिन का नहीं होता है। तो इस स्टोरी का नाम ऐसा क्यों है, इसको हम लोग पढ़ते हैं तो पता लगेगा। बादशाह अकबर, देखिए अकबर इंग्लिश में लिखा है, के दरबार में चापलूस दरबारियों की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर के दरबार में बहुत सारे दरबारी थे जो हमेशा चापलूसी करते थे। चापलूसी समझते हैं दोस्तों? किसी व्यक्ति का बड़ाई करना, उसके सामने अपने आप को बड़ा दिखाना या महाराज को बड़ा दिखाना, या कुछ ऐसी बातें कहना जिससे महाराज खुश हो जाए और इस तरीके से उनके नज़रों में अच्छा बनना। तो बादशाह अकबर के दरबार में चापलूस दरबारियों की कमी नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, उद्देश्य। कहीं कहीं आप ऐसे भी देखते होंगे लिखा हुआ ऐसे, उद्देश्य, ठीक ना। तो यही द संयुक्त बोलिए या द में एक हलंत है, यानी आधा द फिर पूरा द है। तो उनका एकमात्र उद्देश्य अकबर की चापलूसी कर तरक्की, क्या लिखा है दोस्तों, तरक्की हासिल करना था। उनका एक ही उद्देश्य होता था कि अकबर की चापलूसी करके तरक्की हासिल करना, अकबर के नज़र में अच्छा बनना। लेकिन बीरबल उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था। लेकिन बीरबल उन सभी चापलूसों की राह का बहुत बड़ा रोड़ा था, जिसके सामने उनकी दाल गल नहीं पाती थी, जिसके सामने उसकी दाल नहीं गल पाती थी। क्योंकि जो अकबर के दरबार में जो चापलूस थे, मंत्री जो थे, जो हमेशा चापलूसी करते थे, तो जहाँ पे बीरबल रहते थे उनकी किसी की भी दाल नहीं गलती थी। दाल गलने का मतलब हुआ, यह एक मुहावरा है, मतलब किसी की कोई नहीं चलना, ठीक ना। इसलिए वे सदा बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे। अब बीरबल के चलते किसी को कुछ फायदा नहीं हो पाता था, जिसके चलते सब प्रयास करते थे कि बीरबल राजा के नज़र में नीचा दिखे, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे अड़चन में बीरबल को डाल देते थे। फिर भी बीरबल अपना बुद्धि से निकल जाता था और राजा के नज़र में हमेशा वो महान और वो बहुत ही अच्छा बनकर रहता था। इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है, इसको हम लोग देखते हैं। एक दिन दरबार लगा हुआ था, एक दिन दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे। बीरबल सहित सभी दरबारी जो थे वो दरबार में उपस्थित थे। सहसा अकबर ने दरबारियों के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। अकबर ने दरबारियों के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। क्या रखा? हम सोच रहे हैं कि महीना 30 दिन, देखिए 30 ये हिंदी में लिखा है, ऐसे हम लोग रोमन में लिख सकते हैं, 30 दिन की जगह 60 दिन, ऐसे, ठीक ना, 60 दिन का होना चाहिए। महीना जो है 30 दिन की जगह 60 दिन का होना चाहिए। ये कौन बोले? अकबर बोले, ठीक ना, दरबार में इस बात को रखे। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? अब देखिए क्या होता है। यह सुनना था कि चापलूस दरबारी हाँ में या हाँ मिलाने लगे। ये उनके लिए चापलूसी का बेहतरीन अवसर था। ये उनके लिए चापलूसी का बेहतरीन अवसर था। कुछ दरबारियों ने कहा, जहां पनाह, आपका विचार अति उत्तम है। 30 दिन का महीना बहुत छोटा होता है, काम काज पूरे नहीं हो पाते, इसलिए महीना 60 दिन का ही होना चाहिए। अब देखिए चापलूसी करने लगे, बोलने लगे, उनमें हाँ में हाँ मिलाने लगे। कुछ कहने लगे, जहाँ पना
60 दिन का महीना करने का फरमान फौरन जारी हो जाना चाहिए। महाराज 60 दिन का महीना का तो तुरंत ही जारी हो जाना चाहिए, तुरंत ऐलान कर देना चाहिए कि महीना जो है 60 दिन का है। देखिए दोस्तों, पहले के समय में जो राजा का बात होता था वही अडिग और वही होता था। जो राजा एक बार ऐलान कर देता था कि सूरज इधर से ही निकलता है तो सब वही बोलता था सूरज इधर से ही निकलता है, भले वो जो भी हो, क्योंकि राजा का बात जो होता सर्वोपरि होता था। इससे बढ़िया विचार तो हो ही नहीं सकता। सब कोई चापलूसी करने लगा राजा के बातों को कि इससे बढ़िया विचार तो हो ही नहीं सकता। बीरबल अब तक चुपचाप बैठा सारी बात सुन रहा था। बीरबल अब तक चुपचाप बैठकर सारी बात सुन रहे थे। उसने इस बारे में राय व्यक्त करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। वो अपना राय कुछ नहीं बताया, कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, वो चुपचाप बैठे हुए थे। बीरबल को खामोश देख अकबर ने पूछा, बीरबल तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम्हारी राय भी अन्य दरबारियों की तरह ही है? हुजूर, 30 दिन से 60 दिन का महीना कर देने का विचार उत्तम है, किंतु इसके लिए एक काम करना होगा। बीरबल शांति से बोला, आराम से बोला कि इसके लिए काम करना होगा। वो अपना बैठे बैठे दिमाग लगा रहा था। अकबर कुछ कहते उसके पहले ही दरबारी एक स्वर में कहने लगे, हम बादशाह सलामत के आदेश का पालन करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हैं। जैसे ही बीरबल ये बात बोला और अकबर कुछ कहते सभी दरबारी बोलने लगे कि हम लोग बादशाह सलामत की कोई भी बात मानने के लिए तैयार हैं, कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है, बीरबल बोला, अच्छी बात है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर 15, देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे, 15 दिन चांदनी रातें और 15 दिन अंधेरी रातें चंद्रमा के कारण होती है। 15 दिन चांदनी रात और 15 दिन अंधेरी रात चंद्रमा के कारण होती है। प्रकृति के इस, देखिए प्रकृति क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्रकृति, तो प्रकृति के इस नियम के कारण पृथ्वी पर महीना 30 दिन का होता है। इसी के नियम के कारण पृथ्वी पर जो महीना है वो 30 दिन का होता है। अब जब आप लोग 60 दिन का महीना करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं तो ऐसा कीजिए कि चंद्रमा को कहकर 30 दिन चांदनी रातें और 30 दिन अंधेरी रातें करवा दीजिए। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि चंद्रमा को कहकर 30 दिन चांदनी रात और 30 दिन अंधेरी रात करवा दीजिए। ये सुनना था कि चापलूस दरबारी बगले झांकने लगे। ये जैसे सुने चापलूस दरबारी जो है तो बगल में झांकने लगे, वो अपने सिर छुपाने लगे। बीरबल अकबर से बोला, बीरबल किससे बोला? अकबर से बोला, जहां पना देखिए सारे कर्मठ दरबारियों को सांप सूंघ गया है। देखिए सारे कर्मठ दरबारियों को सांप सूंघ गया है। अब ऐसे में क्या किया जाए? अब ऐसे में क्या किया जाए? अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए ये प्रस्ताव सामने रखा था। दरबारियों की चापलूसी देख वे नाराज हो गए और उन्हें लताड़ते हुए बोले, चापलूसी कर बीरबल की बराबरी करने चले हो? जानते नहीं बीरबल की बराबरी के लिए अक्ल चाहिए, चापलूसी का गुण नहीं। यहाँ पे गुण होगा, ठीक ना। तो दोस्तों यह स्टोरी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और कभी भी कोई भी चीज़ सही सही होता है, गलत गलत होता है। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।